अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 87 न्यूज के प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ मैं हूं सुमेरा वक्कार। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी दर्द भरी दास्तान से आगाह कर रहे हैं। थाना सदर चुनिया के इलाके में ससुरालियों ने बहू को कत्ल कर दिया। इससे कबल हवा की बेटियों पर तशद्दुद आम था, मगर कानून हरकत में न आने की वजह से आज तशद्दुद के बाद कत्ल भी मामूल बनता जा रहा है। आप यकीन करें या ना करें, हमारी टीम जब वहां पहुंची है और सारी दास्तान सुनी तो हमारे अपने रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने मकतूला के वालिद से भी रिश्वत के तौर पर 50,000 रुपए बटोर लिए और मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। इस तमाम वाक़े को हमने लाहौर से चुनिया जाकर खुद कवर किया। आइए आपको चुनिया में मकतूला के लवाहिकीन से मिलवाते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 87 न्यूज़ के साथ मैं हूं सुमेरा वकार। नाज़रीन, आज आपके सामने कोई खुशी की खबर तो नहीं लेकर आए, मगर एक बड़ी अफसोस की बात है कि एक और हवा की बेटी को यहां पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इस वक्त मैं चुनिया में हूं। इसके पीछे की कहानी की हकीकत क्या है, ये हम इन्हीं के घर वालों से जानेंगे और उसके साथ क्या हुआ था और क्यों इतनी बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया गया। इस बात को 3 माह गुजर चुके हैं। उसके ससुराल वाले उसको लेकर गए और उसको बेदर्दी से वहाँ पर कत्ल कर दिया गया है। दरख्वास्त भी करवाई, मगर शायद उनकी बात को सुना नहीं गया है। तो ये पूरी कार्रवाई क्या है और पूरा मुद्दा क्या है, ये हम इनके घर वालों की ज़बानी ही जानेंगे कि आखिर इनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि इसको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कौन सी ऐसी वजह थी कि इतने मजबूर हो गए वो कि आपकी बेटी के साथ इतना बेरहमी से इस तरीके से सलूक किया? रोई नहीं, देखें, तसल्ली से अगर नहीं बताएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। आप आराम से बताएं कि बिल्कुल आपके साथ यहाँ पर क्या सलूक किया, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है, और यहाँ पर आप थाने के बाहर एहतजाज कर रहे हैं इंसाफ के लिए। ये लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं वो भी आप बिल्कुल बिना डरे बिना खौफ जो है ना ये बताइएगा। हम आपके साथ खड़े हैं, आप बिल्कुल तसल्ली से बताएं, रोइएगा मत। वो बंदे भैन भरा गए बच्चियां घर वासियां सोहनियां घर लग रही ने। मैं गया, मैं आख्या जनाब लै जाओ, तो मैं भी थोड़े कल 12 आवे तो ठीक घर रख लै ना 12 आवे पिछा घर ले जाए, नहीं तो मेरी बच्ची ने तलाक दे दे। मैं आधा बच्चा ला लो, मैं कोई चीज नहीं लेंदा। इन्हें 3 दिन नहीं आ जाना, बड़े कदर कर दी है। अगों इन्हों लोट चुक के थाने लिया थानेदार ने, नहीं मैनू तलाह नहीं लेना। मैंने जो तलाह आई मैं उत्थे आ गया। इन्हें मैंने गल नहीं सुनी, इन्हें तो पैसा ले लिया मेरे को 50,000 रुपया लैके इन्हें खा लिया। इन्हें अगों मैनू हूँ झिड़का देना, मैं आना था। किसने आपसे 50,000 रुपये लिए? मैं अमीर ने 50,000 रुपया ले झिड़का देना। 50,000 रुपये आपसे किस मत में लिए कि वो क्या करेगा? मैं तेरा काम करना सही बड़ा ना हकदार बंदे करे। वो उन्होंने आपका काम किया? नहीं जी, कोई नहीं किया। उन्हें 2 बंदे जेल डोर दिते ने, 3 बंदे उन्हें छड़ दिते ने, जेड़े गुनहगार ने वो छड़ दिते। ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, नहीं साठो पूछा। किसी को मारा किसने, आप ये बताइए। आप वो बेटी ने मारा, उनके चाचे सौरे ने रामत ने। हाँ जी, रामत ने मारा। लाता है ने मारा, ये शंकर या सभे ने मारा। गांव कौन सा है, आप पूरा जगह बताएं, किस जगह का है ये? बुर्ज का वाक्य। हाँ, बुर्ज राज सिंह का वाक्य है, उन्हें मारा। ये जास्ती नहीं जो मारे मेरे घर कर लेंगे, फिर मैं घर जाके धमकियां लाई। मेरा कैमरामैन अगर आप दिख रहे हैं तो आप इसको फोकस करें। आप ये देखें कितनी बेरहमी से कि किस चीज़ से वार किया है कि
बच्ची की शायद शक्ल तक नजर नहीं आ रही मकतूला की, कि उसकी चेहरा पहचानने में ही नहीं आ रहा कि असल उसका चेहरा था क्या। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली ये बात है। इस वक्त मैं आपके सामने खड़ी भी हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मगर ये है कि आप खुद देख सकते हैं ये चीज़। किस तरीके से बेरहमी से मारा है, और शायद इसके अंदर वो भी है, वो भी दिखाएं जिससे मारा है, जिससे वार किया गया उसके सर पर। और एक दफा का नहीं है, ये बार बार करने के बाद ये हुआ है पूरा। ये देखें। नहीं सर, अभी पहले हम इनसे बात कर लें, पहले हम इनसे बात कर लें। नहीं है ये थाने आपके थाने का हो या नहीं हो, अभी देखें ये आपके बाहर एहतजाज कर रहे हैं, तो यकीनन आपके पास, अभी आप ये कह रहे हैं यहाँ का थाने का नहीं है, आपसे 50,000 रुपए इस थाने में से बदले में लिया। आपके थाने के मेंबर ने, किसी ने भी आपके यहाँ से लिए। देखें ये कौन है, ये बंदा कौन है, इसको नहीं जानते। चले, इसको नहीं जानते आप, उसको तो जानते जिनका ये नाम ले रहे हैं, जिनका ये नाम ले रहे हैं, जिन्होंने पैसे दिए 50,000 रुपए इस केस के लिए। आप ये बताएं ना, आप ये बताएं, आप ये बताएं, आप ये बताएं कि ये 50,000 रुपए आपके थाने से लिए गए, ठीक है? आप ये मत बोलें कि ना लिए गए, तो फिर आपके थाने से बैठे हुए बंदे ने 50,000 रुपए कैसे ले लिए? वही तो, ये तो आप मालूम करेंगे ना, हम थोड़ी करेंगे। आप यहाँ के, आप बुलवाएं जिनका नाम ये ले रहे हैं, जिनका नाम ये ले रहे हैं, आप उन्हें बुलवाएं। सर हम यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं है, हम एक बात जो है ना आगे तक पहुँचाने के लिए। आप ये देखो, नहीं आ सकते, ये फिर एहतजाज यहीं करेंगे। आप कह रहे ना, क्योंकि इन्होंने इस जगह पर आके पैसे दिए हैं। नहीं, वो वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ आकर पैसे दिए हैं। इन्होंने अगर सदर थाने में दिए होते हम वहीं पर ही खड़े होते, इन्होंने यहाँ दिए। बात सदर मुकदमे की नहीं है सर, इन्होंने पैसे यहाँ से दिए हैं। कितनी बेरहमी से मारा है सीने में। अगर कोई जानवर भी यहाँ खड़ा होता ना, शायद वो उसकी भी रूह रस जाती कि ये क्या हुआ है किसके साथ। जिन्नी बारी भी सर आए हैं उन्नी बारी डिप्टी साहब दे पेश होए हैं, उनके अगे रो के इन्हें आख्या कि मैं 50,000 मीन साहब ने दिता है। डिप्टी साहब ने कहा है कि आ तरीक है, अगली तरीक आओ तो मैं मीन साहब ने बुलावांगा, लिहाजा उन्होंने मैं पूछांगा कि इनके को पैसे ले आई तू हाले के बाबा उन्हें दिते ही क्यों। अगली तरीक आए थे, हाँ जी आज आए हैं, डिप्टी नहीं बैठे नहीं गए। मुंशी साहब से पूछा है कि आप जो आए हैं DSP साहब, उन्होंने कहना है कि ये 3 दिन छुट्टी पर हैं, तो 3 दिन छुट्टी के लिए हमें 3 महीने गुजर चुके हैं, वो 3 दिन छुट्टी गुजार रहे हैं, वो खत्म नहीं रही, वो खत्म नहीं हो रही। तो हमारा सामना करें, यानी कि उनको बुलवाएं। हमने कहा उन्होंने वो तो नहीं आएंगे, वो तो छुट्टी पर हैं। अच्छा, तो वो छुट्टी पर हैं, हम तो पहले उन्होंने। और अमीन जो ये बता रहे हैं जिनको 50,000 रुपए दिए, वो हाँ वो दिए आपने? हाँ उनसे पूछे हमने, पहले दिन ये ऐसी बात हुई, मैं ये बात हुई है सब मेरे सामने। मैं खुद FIR के जब लिखी थी उस वक्त मैं मौजूद था। मैंने कहा कि एक टप्पा इसको मार के किया गया, और मर गई, जान छुट गई, छड़ देते जान के। ये मीर ने बोला। अच्छा, उनकी हाँ ये तो जान कुछ और ही हो, जान छूट जाए। अब क्यों रो रहे हो, धो रहे हो, मैं हम दूसरा परेशान। अगर बुलवा लें ज्यादा बेहतर है। हम ये कोशिश करते हैं कि आप उनको बुलवाएं, या फिर जहां वो है हम वहां चले जाते हैं, हम ये कर लेते हैं। ये शायद सही रहेगा कि जी हम बाकी लोगों से भी बात करते हैं। फिर ये हमारे से हमसे ये हमसे कुछ चीज सुनवाई हुई नहीं है। हमने कुछ भी नहीं बोला गया, नहीं कुछ नहीं, हमने सामने कोई बात नहीं हुई। और कहा ये हमने बिठाकर 3 महीने से आ रहे हैं, तकरीबन 30। अभी तक एक दफा भी आपसे नहीं किसी ने। आज हम इकट्ठे हुए हैं, सारे लोग इसी तरह लेकर आते हैं, अगर वैसे भी यूज होकर चले जाते हैं, और लोग हमें बातें करते हैं। ये लोग क्यों धक्के खा रहे हैं, खामोश होकर घर बैठ जाएं, तो हम क्यों बैठे, हम ऐसा केस कर लेंगे, रोक ला के घर बैठ जाए, कोई गल नहीं, जो नाश नहीं। बल्कि लोगों की बातें जो ऐसी हैं वो हमारे लिए बहुत एक डिसहार्ड करने वाली बातें हैं, और ऐसी बातें सुनाते हैं कि इनकी बच्ची को ऐसा वो गलत काम करती होगी, उसे मारा होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। बल्कि हमने
गाँव वाले पहुँचे हैं, गाँव वाले के पास गए हैं, उनसे पूछा है कि हमारी बच्ची का कोई नुकसान हो, कोई ऐसी जाति या कुछ ऐसी से बुरी थी, हम डेरे पर गए, हम डेरे पर, तो उन्होंने कहा कोई ऐसी ना, हमने आज तक देखा ही नहीं है। आप बताएं कि उस रात हुआ क्या था? रात जनाब, और उससे पहले 1-2 दिन की अगर कोई बात आपके जहन में है तो जरूर नहीं कोई नहीं। भी बताएं कि ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਦਾ ਰਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਘਰ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੇਲੀ ਸੀ ਕੋ ਲੱਗੀ 2-3 ਕਿੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਆਪ ਭੱਜ ਨੱਸ ਗਏ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 15 ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਡੀਪੀਓ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਈ ਪੁਲਿਸ ਆਲ ਤੇ ਵੇਖ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੁੱਕ ਤੇ अमीन साहब ने इत्थे ले आंदी, मालिक नहीं आए, उदू पहला ही लाश ये जो अमीन का नाम ले रहे हैं उसी अमीन का है? हाँ जी हाँ जी, तो वो भी उस वक्त वहाँ पर थे? हाँ जी, ठीक है। लाश लाए थे आ गए, उस तो बाद कोई नहीं इन्होंने बाकी। अच्छा, तो यानी कि आपने कभी उस लड़की के अंदर जो मकतूला है रुबीना बीबी, उसके अंदर कभी कोई ऐसी चीज देखी कि आपको लगे कि नहीं ये औरत सही नहीं है, कि वो नहीं यानी कि वो बन सकती है? एक किला मेरा उनका घर तो सीधा दरवाजा है साडा, ते वो आज तक मैं बाहर भी नहीं देखी। अच्छा, ना ही मुंह नंगे ना जी, ना जी, कुछ XYZ होता है लड़कियों में ऐसा कुछ? ना कोई शय नहीं हरकत हुई। तो आप चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले और लड़की के साथ? हाँ जी बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मैं भी ये चाहता हूँ कि इसके साथ जो हुआ है ये बुरा तशद्दुद है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमें पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और मुजरिमों को कड़ी तो कड़ी सजा सुनाई जाए। ਬੱਚੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬੱਚੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਕੋ ਆਪਦੇ ਬਲ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਵੈਰ ਪੈ ਗਏ। पुलिस वालों ने आके उधर तफ्तीश की है, पता किया आके किसने मारा है या किसी ने पूछा है? नहीं ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ। मौका वारदात पे नहीं पहुंची। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। उधर गांव से की है। ये लड़की का करैक्टर नहीं खराब था, उसकी अल्लाह की बेटी का करैक्टर खराब था। एक आदमी आया था जो उसके घर, उसने अपने ससुर को बताया भी ये हमारे घर आदमी क्यों आता है। उसके सामने हाँ जी मकतूला ने ये बताया, और उसने ये कहा कि ये आदमी हमारे घर कौन आता है, ये मेरे सामने जो बेहयाई से काम करता है। तो वो जो शरीफ आदमी की खानदान से थी, उसने अपने ससुर को बताया, और वो लोग जो थे जलाए। हाँ जी ये बात भारी पड़ गई। हाँ जी नन की बात छुपाने के लिए एक वाहिद गवाह वही थी ना? हाँ जी बिल्कुल, उसकी बेटी। हाँ जी जी ज्यादा, हाँ। इस वक्त नाज़रीन मैं खड़ी हूँ DSP चूनिया के सिटी थाना में, ठीक है। उनके दफ्तर में जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि वो 3 माह से तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। आज उनकी तारीख की यानी कि डेट थी कि 1 नवंबर को आपसे मुलाकात होगी, और इसी बारे से हम इनसे बात करते हैं। आज भी वो उनसे मिल नहीं रहे, हम खुद जाकर उनसे बिल्कुल तरीके से बात करते हैं कि आखिर इस मामले की सुनवाई क्यों नहीं दे रहे हैं। और ये देखें, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये तस्वीरें भी आप दिखाएं। इसके अंदर DSP साहब भी हैं, DPO साहब भी हैं, सब यहाँ पर हैं। देखें, अशफाक हुसैन काज़मी साहब DSP हैं जी, ठीक है ना। ये देखें, पूरा कैमरामैन पूरा यानी कि आप कवर करिएगा, आप एक एक की तस्वीर दिखाइएगा। SHO भी यहाँ पर ही देखें, और मियाँ मुनीर है, मोहम्मद जुल्फ़कार अली भट्टी है, अशफाक हुसैन काज़मी का आज हमारा मिलने का अपॉइंटमेंट है। इनको यानी कि तारीख दी हुई थी कि आज लाजमी मुलाकात करेंगे, और इस जो पूरा मामला है मकतूला की जो भी सुनवाई है वो आज उनके सामने बैठकर उसके ऊपर बात करेंगे। तो चले हम इनके ऑफिस चलते हैं, और ये इनका ऑफिस है, अंदर चलकर हम खुद ही उनसे बात करते हैं कि आखिर इस मामले की सुनवाई वो क्यों नहीं कर रहे। जो मकतूला को कत्ल किया गया था वो 29 और 30 की रात थी, जुलाई की। जुलाई को गुजरे हुए 3 माह हो चुके हैं, नवंबर स्टार्ट हो चुका है।
हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों यानी कि इसकी सुनवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उनसे यानी कि वजह जानते हैं कि उनकी कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है जो चीज़ उन्हें रोक रही है इनका इंसाफ करने में। तो हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। चलें। ये डीएसपी साहब का ऑफिस है, कोई है? हटिएगा जरा, आ जाएं, कैमरामैन इधर जरा दिखा सकें, इधर आए। आज की तारीख है, तारीख पे कुर्सी पे वो तो नहीं है मगर इनकी खाली कुर्सियां हैं और सब कुछ पड़ा हुआ है, ये देखें। तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी यानी कि आ जाएं। यहाँ देखें, चेयर इनकी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। आज की डेट दी हुई थी, यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा बिल्कुल कि कोई काम होता होगा। यहाँ मुझे काम वाली सूरत तो कोई भी नजर नहीं आ रही। जब केस ही सॉल्व नहीं होंगे तो फिर इस तरीके से साफ होगा। ना फाइलों का रश है, कुछ भी नहीं है, ना कोई काम है इनके पास। तो इनसे हम बुलाने की कोशिश करेंगे, इनके ऑफिस में बैठ कर के अगर इनसे बात हो सकती है हमारी और इनसे मुलाकात हो जाए। डीएसपी साहब जो है इनको टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं, ऐसे ही यानी कि कह रहे हैं कि किसी ने 50,000 रुपए लिए, किसी ने क्या किया है, और ये मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं इधर, और इन्हें इंसाफ लगा रहे हैं। इनके घर वाले लवाहिकीन के जो भी हैं ये सारे जो है इंसाफ के लिए अपील कर रहे हैं। डीएसपी साहब का आपने देखा कि डीएसपी साहब जो हैं आज भी इनके रूम में नहीं हैं, और इसका मैं आपको इसका कुछ भी मैं नहीं कह सकती कि इसका मसले का हल क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। ये शहबाज शरीफ साहब से अपील करती हूँ मैं कि इनके मामलात पे गौर किया जाए और इनकी जो भी मदद हो सके, और जितने भी यानी कि मुल्ज़िमान बाहर खुलेआम घूम रहे हैं उन्हें यानी कि तफ्तीश की जाए उनसे दोबारा से, और जिन्होंने इनसे 50,000 रुपये लिए हैं उनके अंदर कौन कौन से पुलिस अफसरान मुलविस हैं उसकी भी मालूमात की जाए। और मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, आगे काम में वज़ीर आला पंजाब का है, और यकीनन यानी कि अगर वो मुझे सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है अपनी हुकूमत से कि वो ना इंसाफ नहीं होने देगी, इनके साथ इंसाफ ज़रूर करेगी। इसी प्रोग्राम को यहीं पर ही हम इख्तिताम पर पहुंचाते हैं। कैमरामैन आबिद सादिक के साथ सुमेरा वकार, 87 न्यूज़ लाहौर।